आज बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी ने वो कर दिखाया जो शायद कोई कर नहीं पाता। उन्होंने उल्टा ही ईडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया। इसे कहते हैं नारी शक्ति। आखिर ममता बनर्जी कौन है, इनके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। किस्सा एक गरीब मजदूर घर से उठकर बंगाल की सबसे ताकतवर नेता बनने का है। ममता का जन्म 5 जनवरी 1955 को कोलकाता में हुआ था। बचपन में पिता की मौत हो गई और परिवार मुश्किल हालात में जीता था। वहीं से उन्होंने राजनीति की चिंगारी जगाई। वो कॉलेज के दिनों से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय रहीं और 1970 के दशक में कांग्रेस के साथ जुड़कर राजनीति शुरू की। जल्दी ही उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़कर 1984 में जादवपुर से जीत हासिल की और राजनीति में अपनी पहचान बनाई। इसके बाद उन्होंने कई बार लोकसभा में काम किया और समय समय पर रेल, कोयला और शिक्षा जैसे मंत्रालय भी उनके पास रहे। वो उसकी मंत्री रही। मगर राजनीति में उनकी सबसे बड़ी पहचान तभी बनी जब उन्होंने 1997 में कांग्रेस छोड़कर अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी की स्थापना की। अपने दम पर एक नई पार्टी बनाई। यही पार्टी आगे चलकर पश्चिम बंगाल की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत बन गई। वैसे ज्यादातर पार्टियां कांग्रेस से ही निकलकर बनी हैं। 2000 के दशक के बीच वो लगातार संघर्ष करती रही। सिंदूर, नंदीग्राम जैसे आंदोलन में किसानों और मजदूरों के पक्ष में खड़ी रही। जब वाम मोर्चा ने औद्योगिक परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की कोशिश की, इन आंदोलनों में ममता को जनता के बीच और मजबूत बनाया। आखिरकार 2011 में ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में 30 साल से चल रहा वाम मोर्चा शासन तोड़ा और जीत हासिल की। तब से वो लगातार सत्ता में बनी हुई हैं। यह बड़ी बात थी क्योंकि बंगाल में वाम मोर्चा दुनिया का सबसे ज्यादा समय तक चलने वाला लोकतांत्रिक समाजवादी शासन रहा। लोगों में वह दीदी, बड़ी बहन के नाम से मशहूर हैं, जो साधारण साड़ी, चप्पल और सीधे बोलने वाली नेता हैं। अब वर्तमान समय के ड्रामा की बात करें तो हाल ही में ईडी, प्रवर्तन निदेशालय का पैक पर छापा और उसके बाद जो कुछ हुआ वो राजनीतिक इतिहास में बड़ा मामला बन गया है। सबसे पहले समझ लो कि PAC यानी कि पैक कौन है और क्यों यह मामला शुरू हुआ। पैक इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी एक राजनीतिक सलाहकार और रणनीति फर्म है जो चुनावों में राजनीतिक दलों की मदद देती है। ईडी ने बताया कि कोयला चोरी, कोल स्कैम से जुड़े पैसे की पार्टी में ट्रांजैक्शन की जांच करते हुए पैक के कुछ ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी। खबरों के मुताबिक ईडी ने कोलकाता में पैक के सॉल्ट लेक कार्यालय और उसके डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई हवाला और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े कोल स्कैम को लेकर थी, जिसमें कथित रूप से बड़े पैमाने पर पैसे का लेन देन शामिल बताया जा रहा है। यह सामान्य जांच की प्रक्रिया थी, लेकिन जैसे ही ममता बनर्जी वहां पहुंची, मामला एक बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया। ईडी का कहना है कि जब वहां शांतिपूर्वक छापेमारी जारी थी तो ममता बनर्जी अपने पुलिस अधिकारियों के साथ पहुंच गई और ईडी वाले ठिकानों से महत्वपूर्ण दस्तावेज, लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ले जाने लगी, जिसे ईडी ने कहा कि इससे सबूतों को हटाया गया और जांच बाधित हुई। इसके अलावा ईडी ने उन्हें और राज्य पुलिस अधिकारियों को रोकने के बजाय गंभीर आरोप लगाए, जैसे सबूतों का विनाश, छिड़क कर लेना, जांच में बाधा और गलत ढंग से छेड़छाड़। ईडी ने यह भी कहा कि छापेमारी शांति से ही चल रही थी जब तक ममता बनर्जी नहीं आई। दूसरी तरफ ममता बनर्जी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और कहा कि यह सब राजनीतिक बदले की राजनीति है। उन्होंने कहा कि ईडी की कार्रवाई असली में उनकी पार्टी टीएमसी के चुनाव संबंधित डेटा और रणनीतिक जानकारी को जब्त करने की कोशिश थी और इसे राजनीतिक दुरुपयोग बताया। उसके बाद क्या हुआ? ममता ने घटना के खिलाफ
पुलिस में सीधे 2 FIR दर्ज करवाई, जिनमें उन्होंने चोरी, गैर कानूनी घुसपैठ, धमकी और इलेक्ट्रॉनिक डेटा में छेड़छाड़ जैसे धाराओं के तहत ED अधिकारियों के ही खिलाफ आरोप लगा दिए और रिपोर्ट दर्ज करा दी। और उससे भी बड़ा क्या, ममता ने कोलकाता में हजारों समर्थकों के साथ एक विशाल मार्च भी निकाला, जिसमें उन्होंने ED और केंद्रीय सरकार BJP पर हमला बोला कि वे विपक्ष की राजनीति को दबा रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियों का अपने राजनीतिक फायदों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने अमित शाह और नरेंद्र मोदी पर भी गंभीर आरोप लगाए। ममता खुद उन्होंने कहा कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया और जो कुछ भी लिया वो पार्टी के सुरक्षित दस्तावेज थे जिन्हें वह बचाना चाहती थी, ऐसी उनकी दलील रही। यह सब होते हुए कोलकाता हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी अब इस मामले पर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है। ED ने सुप्रीम कोर्ट में भी रिपोर्ट दी कि राज्य सरकार की ओर से छापेमारी में हस्तक्षेप हुआ है। अब राजनीतिक नजरों से देखें तो BJP और केंद्रीय नेताओं ने कहा कि ममता की यह कार्रवाई अनैतिक और घटक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। अन्य विपक्षी नेताओं और TMC समर्थकों ने इसका मुकाबला BJP के दमन के रूप में किया और ममता को लोकतंत्र की रक्षा करने वाली नेता बताया। कुछ राजनीतिक नेताओं ने यह भी कहा कि ममता का रवैया जांच प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। ममता खुद भी अब इस घटना को अपने लिए पुनर्जन्म जैसा पल कह रही हैं। जैसे हमला जितना बड़ा होता है वह उतनी ही ज्यादा सतर्क, तेज और लड़ाकू बनती जा रही हैं। कुल मिलाकर यह विवाद सिर्फ एक सीमित छापेमारी वाला मामला नहीं रह गया है, यह अब पूरे देश में केंद्र बनाम राज्य की तकरार, केंद्रीय एजेंसियों के इस्तेमाल पर बहस और चुनाव पहले राजनीतिक रणनीति और शक्ति संघर्ष का प्रतीक बन गया है। ममता बनर्जी इसे लोकतांत्रिक अधिकारों और विपक्ष की स्वतंत्रता की रक्षा का मुद्दा बना रही हैं, वहीं विरोधी इसे कानून को बाधित करने वाला बता रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल निष्पक्ष दिखता है कि जहाँ जहाँ पर भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, ED और CBI के छापे बहुत तेजी से मारे जाने लगते हैं। ED की रेड कोई पहली रेड नहीं थी। इससे पहले भी बंगाल में CBI आई, ED आई, नेताओं को गिरफ्तार किया गया, मंत्रियों को जेल भेजा गया। लेकिन इस बार फर्क यह था कि पहली बार एक मुख्यमंत्री खुद सड़क पर उतर आई। पहली बार किसी ने कहा अगर एजेंसी आएगी तो मुख्यमंत्री भी आएगी। यह सिर्फ गुस्सा नहीं था, यह एक सियासी संदेश था। ममता कहना चाहती थी कि बंगाल दिल्ली से रिमोट कंट्रोल पर नहीं चलेगा। ED कहती हैं जांच में रुकावट डाली गई। ममता कहती हैं कि लोकतंत्र पर हमला हुआ। सवाल यह है कि सच क्या है? सच शायद अदालत तय करेगी, लेकिन सियासत का सच यह है कि आज देश में जांच एजेंसियां कानून से ज्यादा राजनीति का चेहरा बन चुकी हैं और ममता बनर्जी इस चेहरे से डरने वालों में से नहीं है। वो जानते हैं कि डर गए तो कहानी खत्म, इसलिए वो लड़ती हैं, चिल्लाती हैं, सड़क पर बैठती हैं। ममता की राजनीति में शालीनता कम और संघर्ष ज्यादा है। वह भाषण में न शेर पढ़ती हैं न भारी शब्दों का इस्तेमाल करती हैं। वह वही बोलती हैं जो गली मोहल्ले की औरत बोलती है। शायद इसीलिए जनता उन्हें दीदी कहती है, मुख्यमंत्री नहीं। और शायद इसीलिए उनके समर्थक कहते हैं कि अगर दीदी को छुआ तो बंगाल खड़ा हो जाएगा। यह मामला सिर्फ ED बनाम ममता नहीं है, यह केंद्र बनाम राज्य है, यह सत्ता बनाम सवाल है। यह उस राजनीति की लड़ाई है जहां विपक्ष को चुप कराना आसान तरीका बन गया है। ममता बनर्जी इस लड़ाई को अपने लिए नहीं बल्कि एक प्रतीक की तरह लड़ रही हैं। वे कहना चाहती हैं कि आज अगर वे चुप रहीं तो कल कोई और मुख्यमंत्री भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इतिहास गवाह है, ममता को जितना दबाया गया वह उतनी ही मजबूत होकर उभरी। कभी वाम मोर्चा ने उन्हें हल्के में लिया, सत्ता चली गई। आज BJP उन्हें कमजोर समझ रही है, शायद वही गलती दोहरा रही है, क्योंकि ममता बनर्जी हार मानने वाली नेता नहीं है। वे टूट सकती हैं, झुक सकती हैं, मगर चुप नहीं बैठती। आखिर में सवाल यह नहीं है कि ED सही है या ममता, सवाल यह है कि लोकतंत्र में ताकत किसके हाथ में होगी, एजेंसियों के या जनता के। और जब तक यह सवाल जिंदा है तब तक ममता बनर्जी जैसी नेता भी जिंदा रहेंगी, क्योंकि राजनीति में कुछ लोग सत्ता के लिए जीते हैं और कुछ लोग संघर्ष के लिए। ममता बनर्जी दूसरी किस्म की नेता हैं और शायद इसीलिए चाहे कोई उन्हें पसंद करे या ना करे, उन्हें नज़रअंदाज करना अब मुमकिन नहीं है। आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।